Hello everyone, welcome to chemistry class, and today we are going to do third lecture of third unit, that is classification of elements and periodicity of properties. And आज हमें करना है S, P, D and F blocks की properties, general properties. ओके तो अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आपने ऑलरेडी देख रखी है, जहाँ पे डिस्कस किया था हमने कि देर आर 4 ब्लॉक्स, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक. एस ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट में था, जहाँ पे फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप था, और जो पी होता है वो 13 से 18 ग्रुप में होता है, एक्सट्रीम राइट पे होता है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस एंड पी के बीच में होते हैं, ट्रांजिट करते हैं. एंड जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक के जस्ट नीचे होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन. Now general electronic configuration of S block elements, and this is NS1 to 2, यानी कि N is the principal quantum number, S ये सबशेल है और उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट में या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, एंड मेन करेक्टरिस्टिक क्या है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की? एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस ऑर्बिटल. अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है तो वो एस ऑर्बिटल में ही होगा ऑफ देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल. ठीक है, एंड क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं? तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल्स, जैसे लाइक लिथियम, सोडियम, ये सारे क्या होते हैं, पोटेशियम. दीज आर सॉफ्ट मेटल्स. अब मेटल सॉफ्ट है तो इसलिए इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, तो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यानी जिनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है क्योंकि उनके साइज़ बड़े होते हैं. एटॉमिक साइज़ बड़े होंगे तो एंथैल्पी उसकी कम होगी. दे आर वेरी रिएक्टिव एंड यूनिवेलेंट एंड बाईवेलेंट. वेरी रिएक्टिव लाइक आपने सोडियम के बारे में सुना है, सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव. और वो रिएक्टिव बहुत क्यों होता है? क्योंकि उसके वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना. जैसे लाइक लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,1. ऐसे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281 सोडियम का. तो 1 क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए वो रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा शो करते हैं. यूनिवेलेंट का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट. अब सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है एंड कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो +1 वाले यूनिवेलेंट और +2 वाले बाईवेलेंट. दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. ये बहुत ज़्यादा इनका नेचर रिड्यूसिंग होता है, वो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखते हैं और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. दे इम्पार्ट कलर टू फ्लेम. ये नॉर्मली जितने भी अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो कलर शो करते हैं टुवर्ड्स फ्लेम. जब भी हम हीट करते हैं तो वो डिफरेंट कलर्स शो करते हैं. लाइक सोडियम है वो येलो कलर का दिखाई पड़ता है, लिथियम है, पोटेशियम है, वायलेट कलर के शो होते हैं ये. ठीक है, एंड दीज आर जनरली आयनिक कंपाउंड्स. जैसे आपने सुन रखा है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये सब क्या हैं, दीज आर आयनिक कंपाउंड्स. तो ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं. नाउ पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो एक्सट्रीम राइट में होते हैं और एक किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ग्रुप 13 से ग्रुप 18, ग्रुप 13 to 18. तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP1 to 6. NS2 तो होगा ही होगा, साथ में NP1 अगर ग्रुप 13 है, NP2 ग्रुप 14, NP3 ग्रुप 15 एंड NP6 तो ग्रुप 18. ठीक है, तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है. एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द p ऑर्बिटल. अभी p सबशेल में है तो p ऑर्बिटल में ही लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा ऑफ देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल. अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो सबसे पहली बात तो है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं एंड मेटलॉइड्स भी होते हैं. मेटलॉइड्स आपने क्लास 10th में किए हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं. जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, आपका ये पोलोनियम है, ये सारे मेटलॉइड्स होते हैं.
इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स हाई होती है, बिकॉज जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ छोटा होता है और एंथैल्पी बढ़ती जाती है. ओके, एंड समटाइम्स दे शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट. एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी ये शो करते हैं. ठीक है, मोस्टली कोवैलेंट कंपाउंड्स. अब आपको पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जबकि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं. नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-1, d 1 to 10, ns 0 to 2. ns तो प्रिंसिपल क्वांटम हो गई सब शेल. ठीक है, और n-1 यानी कि जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे एक लेस वाली जो शेल होगी उसमें डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे. ठीक है, तो इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी ऑर्बिटल ऑफ देयर लास्ट बट वन मीन्स n-1. अगर फोर्थ शेल है तो 3D की सीरीज़ होगी, फिफ्थ शेल है तो 4D की सीरीज़ होगी, सिक्स शेल है तो 5D की सीरीज़ होगी. मीन्स जो भी मेन क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उससे एक लेस वाली जो सीरीज़ होगी उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी. और लास्ट बट वन को हम पेनल्टीमेट शेल भी कह देते हैं. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं बिकॉज जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एस और पी के बीच में एग्जिस्ट करते हैं. एस ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सट्रीम राइट, और एस और पी के बीच में ट्रांजिट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. अब मेन इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? दीज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. हार्ड होते हैं, जैसे इसी डी ब्लॉक में ही आते हैं निकल है, कॉपर है, मैग्नीज़ है, आयरन है, कोबाल्ट है, जिंक है. जिंक एक्सेप्शनली थोड़ा सॉफ्ट होता है, अदरवाइज सारे इसमें मेटल्स हार्ड होते हैं. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स. नॉर्मली ये कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, जैसे लाइक फेरस सल्फेट है, लाइट ग्रीन कलर का होता है. फेरिक होता है सल्फेट का. फेरिक के जितने भी सॉल्ट हैं वो रेडिश ब्राउन होते हैं. कॉपर सल्फेट सब ने देखा हुआ है, ब्लू कलर का होता है. निकल नाइट्रेट ग्रीन कलर का होता है. मीन्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कलर्स शो करते हैं, वो हमें कलर्ड दिखते हैं. ठीक है, और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर टेंडेंसी होती है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म्स करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं. दे यूज्ड एज कैटालिस्ट्स. जैसे आपने सुना होगा निकल है, कैटालिस्ट यूज़ होता है. प्लेटिनम, पैलेडियम, कॉपर, आयरन, ये सारे क्या है? कैटालिस्ट की फॉर्म में यूज़ होते हैं, मतलब रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं. तो जितने भी एलिमेंट्स हैं नॉर्मली वो सब ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटेगरी में ही आते हैं. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में. मीन्स दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये इजीली टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट होते हैं, तभी वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं. नाउ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो बॉटम में होते हैं, जिसमें दो सीरीज़ होती हैं, एक लेंथेनॉइड्स की और एक एक्टिनॉइड्स की. लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये 4F होंगे और ये 5F होंगे. ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-2F 1 to 14, n-1 D 0 to 2, ns2. ये इनका कॉन्फ़िगरेशन जनरल कॉन्फ़िगरेशन है. अभी डी के केस में बताया था मैंने n-1 यानी कि पेनल्टीमेट शेल होगी. जो नॉर्मल एस और पी के लिए शेल होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, उससे एक लेस डी में होगी और दो लेस एफ में होगी. मीन्स अगर ये 4F की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो शेल होगी मेन वो सिक्स्थ शेल होगी, सिक्स्थ पीरियड होगा. 6 से 2 कम कर दिए 4F हो गया. और जो एक्टिनॉइड्स है वो लास्ट पीरियड होता है, वो 7th होता है पीरियड. 7 ही पीरियड्स होते हैं, 7th पीरियड एक्टिनॉइड्स है, और 7 - 2 कर देते हैं तो 5F की सीरीज़ आती है. तो 6 - 4 7 - 5. ठीक है, तभी इसको हम कहते हैं n-2
या एंटी पेनल्टीमेट शेल। और एफ में ये भी पता है आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 रह सकते हैं, मिनिमम 1 और फिर मैक्सिमम 14, बिकॉज 7 ऑर्बिटल होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो 7 2 ज़ा 14 मीन्स मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट का, वो हमेशा एंटर करेगा एफ ऑर्बिटल में। मतलब लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वहाँ पे एफ ही होगा लास्ट में। मे बी वो F1 हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 10 हो, 13 हो या फिर 14, बस 14 से आगे प्रेजेंट नहीं हो सकते। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक को ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दे आर हैवी मेटल्स, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, जैसे लाइक मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ऐसे जो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं वो भी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा वेरी करती है। ठीक है, दे फॉर्म कलर्ड आयंस, कलर्ड कंपाउंड ये भी बनाते हैं, जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड बनाते हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही दे हैव ऑल्सो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयंस या फिर कंपाउंड्स। 5F सीरीज एक्टिनॉइड्स आर मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। 5F सीरीज एक्टिनॉइड की है और जो 4F सीरीज होती है वो लेंथेनॉइड्स की होती है। और लेंथेनॉइड में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है एंड उसका नाम है प्रोमीथियम। प्रोमीथियम सिंबल इज PM, रेडियो एक्टिव। मतलब इसका जो लाइफ टाइम होगा शॉर्ट, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। ठीक है, जबकि एक्टिनॉइड्स में ऑल आर मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, वन मोर स्मॉल टॉपिक, प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि वो किस पीरियड में होगा या वो किस ग्रुप में होगा या फिर वो किस ब्लॉक के अंडर आता है। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मीन्स जो प्रिंसिपल शेल होती है, जो n होती है, लाइक फर्स्ट पीरियड है मीन्स n की वैल्यू 1 होगी, सेकेंड पीरियड है तो n की वैल्यू 2 होगी, सेवन्थ पीरियड है तो n की वैल्यू 7 होगी। n की वैल्यू ही बता देगी नंबर ऑफ पीरियड। ब्लॉक करस्पॉन्ड्स टू सब शेल। अभी इलेक्ट्रॉन अगर S सब शेल में है इट मीन्स वो एलिमेंट S ब्लॉक में होगा। P सब शेल है तो P ब्लॉक, D सब शेल है तो D ब्लॉक एंड F सब शेल है तो F ब्लॉक। मतलब जिसमें भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट, वही ब्लॉक को वो रिप्रेजेंट करेगा। अभी ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। ग्रुप, अगर जो S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, अब आपको पता है S ब्लॉक एलिमेंट्स में सिर्फ 2 ही ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, एक तो फर्स्ट A लिथियम वाला और एक सेकंड लिथियम के आगे बेरिलियम। ठीक है, 2 ही होते हैं इस ब्लॉक में। तो ग्रुप नंबर इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम की बात करते हैं, सोडियम लिथियम वाला ग्रुप, तो उसके आउटर मोस्ट में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो फर्स्ट ग्रुप में है। कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, बेरिलियम की बात करें तो इनके आउटर मोस्ट या 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो सेकेंड ग्रुप में होता है। मीन्स जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में वही उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर होगा। पी ब्लॉक की बात करते हैं तो ग्रुप नंबर इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज आपको बताया मैंने कि ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक इलेक्ट्रॉन 18 तक के ग्रुप में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम ग्रुप 13 की बात करेंगे, इसका मतलब है लाइक एल्युमिनियम है तो 283 उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। 283 इसका मतलब 3 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो थर्ड ग्रुप में नहीं होगा, 3 + 10 यानी 13 ग्रुप में होगा। अगर हम नोबल गैस की बात करें लाइक आर्गन है तो 2 8 एंड 8 18 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस हैं, तो 8 + 10 मीन्स 18 ग्रुप को बिलोंग करेगा। तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उसमें 10 और ऐड कर देंगे तो वो
पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप डिसाइड कर देगा, एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल एंड एन एस ऑर्बिटल्स, मीन्स एस के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और डी के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इनका सम हो जाएगा उसका डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर बता देगा। लाइक जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, और अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आर्गन और 3d1 4s2, तो s के 2 इलेक्ट्रॉन और d का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 + 1 मीन्स ये स्कैंडियम थर्ड ग्रुप में आ जाएगा, थर्ड ग्रुप, ठीक है, थर्ड ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन दोनों के ऐड कर देंगे s और d के, तो हमें ग्रुप नंबर पता लग जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे, जनरल प्रॉपर्टीज़, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, एंड प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक फॉर एन एलिमेंट। So thank you for watching.